हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2 पर। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 3 डिफरेंट पार्ट में स्टडी करते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपसे डिस्कशन किया अबाउट द इंटरनल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स में ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, तो इन सब स्ट्रक्चर्स को हमने फोकस किया। लेकिन आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2 में हम बेसिकली जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है ना? तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। आपको मैंने अपने बता दिए हैं पुराने वीडियोस में कि आपको सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1 कंप्लीट करना है जिसमें आप इंटरनल ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। देन आपको पार्ट 2 कंप्लीट करना है जिसमें आप एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 3 पर आना है जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा फीमेल मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि 1 पेयर मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम केवल और केवल ये जानेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले फीमेल में जब एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात की जाती है तो आप ऐसे समझें कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब क्या होगा। मींस ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो एक्सटर्नली फीमेल की बॉडी के बाहरी कह सकते हैं सतह पर या एक्सटर्नल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली हम उनको टर्म यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेल में पेनिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, पर फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स आते हैं जिनको कलेक्टिवली वल्वा कहा जाता है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VULVA वल्वा। तो वल्वा का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें कि वो सभी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है। अब स्टूडेंट्स, बात होती है कि जब फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया को या वल्वा को हम स्टडी करते हैं तो हमें किन किन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना होता है। तो फिलहाल मैं आपको पहले नाम की एक लिस्ट तैयार कराता हूं। फर्स्ट इज मॉन्स प्यूबिस, second is labia majora, third is labia minora, fourth is hymen and fifth is clitoris। ठीक है ना? तो यहां पर हम मेनली 5 डिफरेंट पार्ट को लेकर स्टडी करेंगे। दिस इज hymen, HYMEN। ओके, तो 5 डिफरेंट ही स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मेनली स्टडी किए जाते हैं। पर इसके अलावा आप कुछ ऐसे और भी नाम देखेंगे जो फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया से रिलेटेड हैं, जैसे कि प्रीप्यूस, जो क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाला हूं। देन फोरचीट, उसके अलावा हम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे तो कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हम नाम सुनेंगे कुछ एसेसरी ग्लैंड्स का, जैसे कि बार्थोलिन ग्लैंड्स। ठीक है ना? तो आप देखेंगे बार्थोलिन ग्लैंड्स के बारे में। उसके अलावा हम बात करेंगे बार्थोलिन ग्लैंड्स के अलावा स्किन ग्लैंड्स के बारे में, SKENE, स्किन्स ग्लैंड, और इनका एक और नाम भी होता है, इनको पैरायूरेथ्रा ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है? उसके अलावा हम बात करेंगे, आप देखेंगे और भी कुछ टर्म यूज होंगे जैसे पेरिनियम। तो फीमेल में पेरिनियम एरिया, हम किस पर्टिकुलर एरिया को कहते हैं ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है ना? एंड पेरिनियम के अलावा, पेरिनियम में ई यहां पर हम लेते हैं पेरिनियम, और पेरिनियम के अलावा हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ और भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स जो कि एनालोगस हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया की कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं, तो हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखेंगे कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज जो कवर्ड होता है स्किन और प्यूबिक हेयर से। मैंने क्या बोला?
cushion of fatty tissues which covered by skin and pubic hair, और इस पर्टिकुलर cushion of fatty tissues को हम नाम देते हैं मॉन्स प्यूबिस। तो जो मैंने पहला नाम लिखा हुआ था एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस, वो क्या चीज़ है? तो आप याद रखेंगे मॉन्स प्यूबिस फैटी टिश्यूज का एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर स्किन की कवरिंग होती है और प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ये पर्टिकुलर जो मैं एरिया बना रहा हूं ये मॉन्स प्यूबिस है, तो इसको हम किससे कवर्ड कर देते हैं? नंबर 1 स्किन से, और इसके ऊपर प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। तो सबसे पहले हम फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पहला स्ट्रक्चर जो स्टडी कर रहे हैं वो है मॉन्स प्यूबिस। तो इसको मैं नाम दे देता हूं मॉन्स प्यूबिस। ओके, तो स्टूडेंट्स मॉन्स प्यूबिस क्या है? तो आप बोलेंगे इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज विच कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर्स एंड स्किन। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि मॉन्स प्यूबिस के बाद सेकेंड नंबर पर हम स्टडी करेंगे लेविया मेजोरा की। अब लेविया मेजोरा क्या है? तो आप बोलेंगे कि ये फ्रेशली फोल्ड ऑफ टिश्यूज हैं जो एक्सटेंडेड होते हैं फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस और सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं। तो एक फोल्ड या फ्रेशली फोल्ड टिश्यूज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंडेड होकर आप देखेंगे वेजाइनल ओरिफाइस यानी कि जो वेजाइनल ओपनिंग है उसके अराउंड प्रेजेंट होता है, और इस फ्रेशली फोल्ड टिश्यूज को विच एक्सटेंडेड फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड प्रेजेंट्स अराउंड द वेजाइनल ओपनिंग इज कॉल्ड लेविया मेजोरा। ओके, तो इसको मैं नाम देता हूं लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा के बाद आप देखेंगे लेविया मेजोरा के अंदर अगेन एक पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं या टिश्यूज के फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, 1 पेयर टिश्यू फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, और उसको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। देखिए ये इसको मैं हाईलाइटेड करता हूं जिससे कि आपको प्रॉपरली समझ में आए। तो लेविया मेजोरा के अंदर आप देखेंगे अगेन एक पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यूज या टिश्यू फोल्ड प्रेजेंट होता है इस तरीके से, और ये टिश्यू फोल्ड जो लेविया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट है पेयर, एक पेयर के रूप में इसको देखा जाएगा, और उसको हम नाम क्या देते हैं यहां पर? लेविया माइनोरा। तो ये 1 पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यूज अंडर लेविया मेजोरा इज कॉल्ड लेविया माइनोरा। तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने कितने स्ट्रक्चर्स देख लिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया में? सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है? तो आपने कहा कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, दैट्स ऑल, इतना काफी है जानना। उसके बाद मैंने आपसे बोला कि लेविया मेजोरा क्या है? तो आपने बोला फ्रेशली फोल्ड टिश्यूज जो कि मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंडेड होते हैं और अराउंड द या चारों तरफ कह सकते हैं वेजाइनल ओरिफाइस या वेजाइनल ओपनिंग के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद मैंने आपको नाम बताया लेविया माइनोरा। अब लेविया माइनोरा क्या है? तो मैं कहूंगा लेविया मेजोरा के अंदर एक पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यूज जो प्रेजेंट होता है उसको हम नाम देते हैं लेविया माइनोरा। ओके, तो इसको अब मैं नाम देता हूं लेविया माइनोरा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि लेविया माइनोरा क्योंकि एक पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यूज है इस तरीके से, तो 1 पेयर ऑफ फोल्ड जो टिश्यूज का है वो एंटीरियर यानी आगे की तरफ या ऊपर की तरफ जहां पर फ्यूजन करता है, आप देखेंगे ये एक पेयर फोल्ड यहां पर आपस में फ्यूज हो रहा है, और ये 1 पेयर फोल्ड यहां पोस्टीरियरली भी आपस में क्या हो रहे हैं? फ्यूज हो रहे हैं। तो ये पेयर ऑफ फोल्ड जिसको आप लेविया माइनोरा कह रहे हैं, ये एंटीरियरली जहां पर फ्यूज होता है उस फ्यूजन को या उस पार्ट को जहां पर कि दोनों ही फोल्ड एंटीरियरली यानी ऊपर की ओर फ्यूज हो रहे हैं, आप उसको नाम दे देते हैं प्रीप्यूस। तो इस स्ट्रक्चर को मैं नाम क्या दे रहा हूं? प्रीप्यूस। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्रीप्यूस क्या है? आपसे अगर कोई पूछता है तो आपको क्या आंसर देना है कि लेविया माइनोरा 1 पेयर ऑफ फोल्ड है, 1 पेयर फोल्ड है, और ये एंटीरियरली जहां पर फ्यूज होते हैं वो प्रीप्यूस है, और पोस्टीरियरली जहां पर ये फ्यूजन करते हैं उसको आप फोरकीट कहते हैं या फोरचीट कहते हैं।
FOURCHETTE। तो प्रीप्यूस एंड फोरचीड देखा जाए तो पार्ट ऑफ लेविया माइनोरा है, क्योंकि लेविया माइनोरा एंटीरियरली फ्यूज होकर प्रीप्यूस बना रहा है और पोस्टीरियरली फ्यूज हो रहा है, जहां पर उसको हम क्या कह रहे हैं, फोरचीट या फोरकीट। देन आप देखेंगे दिस ओपनिंग इज नोन एज वेजाइनल ओपनिंग। इस ओपनिंग को हम क्या नाम देते हैं, वेजाइनल ओपनिंग। और हम सभी जानते हैं, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स हमने पढ़े हुए हैं, तो यूट्रस जिस नैरो ओपनिंग में बाहर की ओर खुलता है उसे हम सर्विक्स कहते हैं, और सर्विक्स जो है वो जब बाहर की ओर ओपन होता है तो वेजाइना में ओपन होता है, और वेजाइना बाहर जिस पर्टिकुलर अपर्चर से ओपन होती है उसको हम वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ओरिफाइस कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें हमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वजाइना इंटरनल ऑर्गन्स में ही कंसीडर किया जाएगा, पर उसकी जो ओपनिंग है वजाइनल ओपनिंग दैट इज पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आप देखेंगे कि वजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ आप देख सकते हैं, एक ये और एक ये। तो वजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ वन पेयर ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, दैट इज वन पेयर ग्लैंड। ये एक पेयर या एक जोड़ा कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं, और इनको हम नाम दे सकते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। तो इनको मैं नाम दे रहा हूं दैट इज बार्थोलिन ग्लैंड। आपको बता दूं बार्थोलिन ग्लैंड्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, क्योंकि इनको मेल की बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड का एनालॉग माना गया है। जैसे कि मेल में वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड एक पेयर प्रेजेंट होती हैं और वो लुब्रिकेंट का सीक्रेशन करती हैं दैट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। सिमिलरली बार्थोलिन ग्लैंड इन फीमेल प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग एंड दे सीक्रेट लुब्रिकेंट, जो कि वेजाइना के लुब्रिकेशन में तो हेल्प करती हैं, एज वेल एज बार्थोलिन ग्लैंड से लुब्रिकेंट्स के अलावा आपको याद रखना है एल्कलाइन सब्सटेंस का भी सीक्रीशंस होता है। तो बार्थोलिन ग्लैंड्स जो है वो कुछ एल्कलाइन सब्सटेंस भी सीक्रेट करती हैं। अब जो एल्कलाइन सब्सटेंस ये सीक्रेट करती हैं उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, तो आपको याद रखना है एल्कलाइन सब्सटेंस जो सीक्रेट होते हैं फ्रॉम द बार्थोलिन ग्लैंड वो वेजाइनल एसिडिटी को रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो ये किसको रिड्यूस करेंगे, वेजाइनल एसिडिटी को। एंड वेजाइनल एसिडिटी के रिड्यूस होने से हमें क्या फायदा है, तो हम जानते हैं कि स्पर्म जो है अगर वेजाइनल एसिडिटी बनी रहेगी या एसिडिक पीएच वेजाइना में रहेगा तो स्पर्म जो है वो कहीं ना कहीं किल हो सकते हैं, स्पर्म की डेथ हो सकती है, यानी कि वाइबिलिटी स्पर्म की क्या हो सकती है, वेजाइनल ट्रैक में कम हो सकती है। तो बार्थोलिन ग्लैंड कुछ ऐसे अल्कलाइन सब्सटेंस को सीक्रेट करती है जो वेजाइनल एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं ताकि स्पर्म की वाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाए या बनी रहे। तो आगे बढ़ते हैं हम। आप देखेंगे कि जहां पर प्रीप्यूस प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द प्रीप्यूस के जस्ट नीचे आप ये येलो कलर से एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो प्रीप्यूस के जस्ट नीचे जो ये येलो कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज वेरी सेंसिटिव पार्ट जिसको हम क्लाइटोरिस कहते हैं। तो ये एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको मैं यहां पर नाम दे रहा हूं क्लाइटोरिस। तो अगर आपको डिफाइन करना हो क्लाइटोरिस क्या है तो आप कैसे कहेंगे, इट इज टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट अपर जंक्शन ऑफ लेविया माइनोरा। एंड इसको दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट प्रेजेंट जस्ट अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ये यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स कि अब जो ये अपर्चर मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर पर्पल कलर से दैट इज यूरेथ्रल ओपनिंग, और इसको मैं क्या कह सकता हूं, यूरेथ्रल ओपनिंग। तो यूरेथ्रा जो एक डक्ट है जिससे कि सीमेन भी बाहर रिलीज होता है और इससे यूरिन भी रिलीज होती है बाहर, सॉरी इससे फीमेल में यूरिन रिलीज होती है बाहर। मेल में यूरेथ्रल ओपनिंग जो होती है वो एक कॉमन पैसेज होता है सीमेन के सीक्रीशन के लिए भी और यूरिन के सीक्रीशन के लिए भी, लेकिन फीमेल में जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है दैट इज ओनली फॉर द सीक्रीशन ऑफ यूरिन, और इसको मैं नाम दे रहा हूं यूरेथ्रल ओपनिंग। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मेल और फीमेल में एक बड़ा डिफरेंस होता है कि मेल में एक कॉमन पैसेज है
जिससे कि सीमेन भी सीक्रेट होता है और यूरिन भी सीक्रेट होती है, लेकिन फीमेल में यूरेथ्रल ओपनिंग से केवल यूरिन का ही सीक्रेशन होता है आउटसाइड द बॉडी। तो यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट अबव जो प्रेजेंट है टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो है क्लाइटोरिस। चलिए फिर से हम बता देते हैं। तो क्लाइटोरिस की दो लोकेशंस यहां पर हम डिफाइन कर सकते हैं। ये अपर जंक्शन पर प्रेजेंट होता है, लेविया माइनोरा के अपर जंक्शन पर नियर द प्रीप्यूस या अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ओके, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैं आपको डिफाइन करता हूं। अब आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे यहां पर जो मैंने बना रखा है, दिस इज अनदर फीमेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, और इसको मैं नाम दे सकता हूं यहां पर पैरा यूरेथ्रा ग्लैंड। क्या नाम दे सकता हूं? पैरा यूरेथ्रा ग्लैंड। और इसी का एक और नाम भी है जिसको हम स्किन ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसको स्किन्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, और इसका दूसरा नाम क्या है? पैरा यूरेथ्रा ग्लैंड्स। तो हम देख सकते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पैरा यूरेथ्रा ग्लैंड इन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो देखिए, पैरा यूरेथ्रल या यूरेथ्रा ग्लैंड के जस्ट ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग है, और नीचे क्या है? वैजाइनल ओपनिंग। ये क्या है बच्चों? ये वैजाइनल ओपनिंग है। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं कि पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड या स्किन ग्लैंड जो है वो फीमेल में कहां प्रेजेंट होती है। तो मैं कह सकता हूं ये यूरेथ्रल ओपनिंग और वैजाइनल ओपनिंग के बीच में प्रेजेंट होती है। तो फीमेल के पास जो रिप्रोडक्टिव एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो दो डिफरेंट वैरायटी की हैं। एक बार्थोलिन ग्लैंड, ध्यान रखिए आप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार्थोलिन ग्लैंड, ये मैंने यहां पर लिख रखा है, एंड सेकेंड इज पैरा यूरेथ्रा ग्लैंड, एंड इसका एक और नाम भी है स्किन ग्लैंड्स। ठीक है ना? तो हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो दो डिफरेंट एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपने देखी हुई हैं, एक स्किन ग्लैंड या पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। आपको बता दूं कि जो पैरा यूरेथ्रा ग्लैंड या स्किन ग्लैंड है ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, क्योंकि ये सीक्रीशन करती है म्यूकस का। इसको स्मॉल म्यूकस ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये एक प्रकार की स्मॉल म्यूकस ग्लैंड है। ठीक है ना? एंड आगे हम बढ़ते हैं। अब आप देखते हैं कि दिस ओपनिंग इज नोन एज एनस। हम सभी जानते हैं कि फीमेल या मेल जो भी होते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू सेपरेट ओपनिंग, वन इज माउथ अनदर इज एनस। तो ये जो ओपनिंग आप देख रहे हैं ये एनस है, और आप देखेंगे एनस और फोर चीट के बीच का जो एरिया है, देखिए दिस इज द फोर चीट, जहां पर लेविया माइनोरा पोस्टीरियरली फ्यूज हो रही है, उसको आप नाम दे रहे हैं फोर चीट। तो फोर चीट से लेकर एनस के बीच के एरिया को हम लोग फीमेल में पेरिनियम कह सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? पेरिनियम। तो पेरिनियम को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि पेरिनियम जो है वो एक ऐसा एरिया है जो पर्टिकुलरली आप कहां से कहां तक का एरिया कंसीडर करते हैं? फोर चीट से लेकर एनस के बीच का जो एरिया है उसको हम पेरिनियम कहते हैं। अच्छा, सिमिलरली मेल में भी पेरिनियम रीजन हम बोल सकते हैं। स्क्रूटल सैक से लेकर एनस के बीच का एरिया जो मेल में होता है वो पेरिनियम एरिया है, पर फीमेल में हम स्क्रूटल सैक को डिफाइन नहीं कर सकते, वो प्रेजेंट नहीं है। तो फोर चीट से लेकर एनस के बीच का एरिया जो फीमेल में है वो पेरिनियम है, और मेल में स्क्रूटम सैक से लेकर एनस के बीच के एरिया को आप क्या बोलते हैं? पेरिनियम एरिया। तो यहां पर जितने भी मैंने आपको कंपोनेंट्स गिनवाए हैं, दिखाए हैं, वो सभी फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया का इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अगर अब मैं एक लिस्ट तैयार करूं कि फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमें किन किन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से याद रखना है, तो आप बोलेंगे मॉन्स प्यूबिस, जो क्या है? तो आप बोलेंगे फैटी टिश्यूज का एक कुशन है जो स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है। फिर लेविया मेजोरा जो फ्रेशली फोल्ड टिश्यूज हैं जो मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंडेड होते हैं और वैजाइनल ओरिफाइस या वैजाइनल ओपनिंग के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद लेविया माइनोरा, लेविया मेजोरा के अंदर एक पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यूज को हम लेविया माइनोरा कहते हैं। ये एंटीरियरली जहां पर फ्यूज होते हैं उसको हम प्रीप्यूस कहते हैं, और पोस्टीरियरली जहां पर ये फ्यूज होते हैं उसको हम फोरकीट कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्लाइटोरिस की। तो क्लाइटोरिस क्या है? तो आप बोलेंगे प्रीप्यूस जो है उसके जस्ट नीचे यानी बिलो द प्रीप्यूस या अपर जंक्शन ऑफ लेविया माइनोरा, अपर जंक्शन ऑफ लेविया माइनोरा को ही प्रीप्यूस कहा जा सकता है। तो प्रीप्यूस के जस्ट बिलो या अपर जंक्शन ऑफ लेविया माइनोरा, या कह सकते हैं कि जस्ट अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग जो एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम कह सकते हैं
क्लाइटोरिस, दैट इज वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूरेथ्रल ओपनिंग क्या है, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, लेकिन फिर भी क्योंकि एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाले पार्ट में ही ये प्रेजेंट है, तो यूरेथ्रल ओपनिंग वो ओपनिंग है फीमेल में जहां से यूरिन रिलीज होती है, दैट प्रेजेंट बिटवीन क्लाइटोरिस एंड कह सकते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड या स्किन ग्लैंड, ठीक है ना। एंड स्किन ग्लैंड क्या है, दैट इज अ फीमेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड विच प्रेजेंट बिटवीन यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वैजाइनल ओपनिंग, और ये म्यूकस का सीक्रेशन करती है, दैट इज अ म्यूकस ग्लैंड। उसके बाद वैजाइनल ओपनिंग क्या है, तो वैजाइना जहां पर ओपन होती है, दैट इज द वैजाइनल ओपनिंग या वैजाइनल ओरिफाइस, और उसके दोनों तरफ एक पेयर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एक एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दैट इज द बार्थोलिन ग्लैंड। और ये बार्थोलिन ग्लैंड्स जो हैं वो एल्कलाइन सब्सटेंस को सीक्रेट करती है जो वैजाइनल एसिडिटी को रिड्यूस करने का काम करती हैं, जो स्पर्म की मोटाइलिटी और वाइबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा कि पेरिनियम एरिया क्या है, तो फोरचीट जो कि पोस्टीरियर फ्यूजन हो रहा है लेविया माइनोरा का, दैट इज द फोरचीट, उससे लेकर एनस के बीच का एरिया क्या है, पेरिनियम। तो यहां पर मैंने किसको डिफाइन कर दिया, पेरिनियम। ओके, तो इतनी चीजें आपको फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में याद रखना है। अब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप यहां पर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो का। जैसे कि मैंने बताया मॉन्स प्यूबिस क्या है, तो आपने कहा इट इज कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज, जो किससे कवर्ड होता है, स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स, ठीक है ना। तो हमें कभी भी अगर पूछा जाता है कि मॉन्स प्यूबिस क्या है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज है जो कवर्ड होता है स्किन और प्यूबिक हेयर से। उसके बाद आपको याद रखना है कि दैट इज द प्यूबिक हेयर, ओके, ठीक है। लेविया मेजोरा क्या है, तो आपको हमेशा याद रखना है लेविया मेजोरा मतलब कि फ्रेशली फोल्ड टिश्यूज हैं जो एक्सटेंडेड होते हैं फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस से और अराउंड प्रेजेंट होते हैं वैजाइनल ओपनिंग के। उसके बाद लेविया माइनोरा क्या है, तो वन पेयर ऑफ फोल्ड हैं ये, जो कि एंटीरियरली जहां पर फ्यूजन करते हैं वो प्रीप्यूस है और पोस्टीरियरली जहां पर ये फ्यूजन करते हैं वो फोरचीट है। एक और स्ट्रक्चर यहां पर रह गया हाइमेन। तो हमेशा आप याद रखें, जैसे कि अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटेलिया के इस डायग्राम को एक बार फिर से दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि जो फीमेल में वैजाइनल ओपनिंग होती है दैट सराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन। जो वैजाइनल ओपनिंग है वो एक थिन मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। इस थिन मेम्ब्रेन को ही हम यहां पर नाम दे सकते हैं हाइमेन मेम्ब्रेन। तो फीमेल में वैजाइनल ओपनिंग जिस थिन मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है दैट इज द हाइमेन या हाइमेन मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ओपनिंग ऑफ द वैजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड बाय पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। तो ये भी आपको याद रखना है, यहां पर हाइमेन भी काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम देखते हैं क्लाइटोरिस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, दिस टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और ये कहां पर प्रेजेंट होता है, अपर जंक्शन ऑफ लेविया माइनोरा, ठीक है ना, जिसको हम प्रीप्यूस कहते हैं, या इसको हम दूसरे तरीके से डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि लेविया मेजोरा इज होमोलोगस टू स्क्रूटम सैक। देखिए मेल में स्क्रूटम सैक हमने पढ़ा हुआ है जहां पर टेस्टिस लोकलाइज्ड होती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि स्क्रूटम सैक के होमोलोगस हम फीमेल में किस एक्सटर्नल जेनिटेलिया के कंपोनेंट को रख सकते हैं, तो आपका आंसर होगा लेविया मेजोरा। तो लेविया मेजोरा स्क्रूटम सैक जो है उसका होमोलोगस है। जिस प्रकार से स्क्रूटम के अंदर मेल में उसके टेस्टिस जैसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, सिमिलरली फीमेल में जो फ्रेशली फोल्ड टिश्यूज का होता है लेविया मेजोरा जो एक्सटेंडेड डाउन होता है फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड अराउंड द वैजाइनल ओपनिंग ये प्रेजेंट होता है। तो ये भी उसके पूरे एक्सटर्नल जेनिटेलिया वल्वा को बाहर से कवर्ड किए होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से स्क्रूटम सैक टेस्टिस को कवर्ड किए होते हैं, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं लेविया मेजोरा इज होमोलोगस टू स्क्रूटम सैक। सेकंड चीज, लेविया माइनोरा फ्यूज होता है एंटीरियरली एंड एक स्किन फोल्ड फॉर्म करता है जिसको हम प्रीप्यूस कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा आपको यहां पर लिखवा देता हूं। क्लाइटोरिस क्या होती है, तो मैं कहूंगा इट इज होमोलोगस टू द पेनिस। तो मेल में जो पेनिस है उसका होमोलोगस फीमेल में किसको माना गया है, क्लाइटोरिस। इट इज वेरी सेंसिटिव फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्ट्रक्चर। ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का सबसे सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, दैट इज द क्लाइटोरिस एंड विच इज होमोलोगस टू पेनिस। इट प्रेजेंट नियर द प्रीप्यूस, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रीप्यूस के नियर प्रेजेंट होता है या अबव द
यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होता है। उसके बाद याद रखें लेविया माइनोरा ऑल्सो फ्यूज पोस्टीरियरली एंड फॉर्म अ मेम्ब्रेनस फोल्ड कॉल्ड फोरचीट। ठीक है ना, तो फोरचीट क्या है, तो आपने देखा पोस्टीरियरली जब लेविया माइनोरा फ्यूज होती है तो जो स्ट्रक्चर या स्किन का फोल्ड बनता है मेम्ब्रेनस, उसको आप फोरचीट कह सकते हैं। एंड फाइनली द एरिया बिटवीन फोरचीट एंड एनस इज कॉल्ड पेरिनियम, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो आपको एक लिस्ट तैयार कर लेना चाहिए और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जितने भी टर्म्स आपने अभी तक स्टडी किए हैं उन सभी को आपको क्या रखना है, याद रखना है। अगर मैं फिर से एक बार आपको बताऊं अभी तक हमने किन किन नामों को पढ़ा हुआ है, तो आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। नंबर 1 मॉन्स प्यूबिस, ठीक है ना, एक हो गया। नंबर 2 लेविया मेजोरा, उसके बाद 3rd नंबर पर लेविया माइनोरा, ठीक है ना। उसके बाद 4th नंबर पर हमने क्या देखा, तो आप याद रखेंगे प्रीपियूस, एक नाम ये आ गया, ठीक है ना। उसके बाद प्रीपियूस के बाद आपने क्या देखा, तो 5th नंबर पर फोरचीट या फोरकीट, चलिए एक स्ट्रक्चर ये हो गया। उसके बाद 6th नंबर पर हम किस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे भाई, तो आपको याद रखना है क्लाइटोरिस, एक नाम ये हो गया। उसके बाद वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, एक और नाम हमने याद रख लिया। वेजाइनल ओपनिंग के बाद हमें क्या याद रखना है 8 नंबर पर, तो आप याद रखेंगे हाइमेन मेम्ब्रेन, ठीक है ना। उसके बाद आप किसको याद रखेंगे, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स के नाम है, जैसे कि एक स्किन ग्लैंड। स्किन ग्लैंड्स का एक और नाम भी मैंने आपको दिया है, वो क्या है, पैरा यूरेथ्रा ग्लैंड। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ याद होना जरूरी है। उसके बाद एक और एसेसरी ग्लैंड बताई जो एक पेयर होती है, उसका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे बार्थोलिन ग्लैंड, जो कि एल्कलाइन सब्सटेंस को सीक्रीट करती है और वेजाइनल एसिडिटी को रिड्यूस करती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, वैसे वेजाइनल या कह सकते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट नहीं है, फिर भी हम याद रखें यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है ना, यूरेथ्रल ओपनिंग, जो कि वेजाइनल स्ट्रक्चर्स में नहीं आता या किसी भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया में नहीं आता, लेकिन फिर भी आप इस नाम को याद रखें क्योंकि इसके थ्रू हम अदर जो कंपोनेंट है उनकी पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। देन हमने क्या नाम पढ़ा, तो आपने पेरिनियम पढ़ा, और पेरिनियम किसे बोला आपने, फोरचीट से एनस के बीच का एरिया क्या है, पेरिनियम। तो ये ऑलमोस्ट इतने कंपोनेंट्स आपको फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया को जब स्टडी करेंगे तो आपको क्या रखना है, याद रखना है। देखिए अब फीमेल में जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, तो इनको मैं लिख सकता हूं ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो फीमेल में जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, अगर मैं उनको डिफाइन करूं तो देखिए 2 बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। कहां पर बार्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, सबसे पहली चीज तो एक ग्रेटर ग्लैंड्स हैं, साइज में बड़ी होती हैं, जबकि एक जो पैरा यूरेथ्रल या स्किन ग्लैंड होती है उसको लेजर ग्लैंड कहते हैं, ये साइज में छोटी होती हैं। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो एक पेयर फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ये कहां होती हैं, बोथ साइड ऑफ वेजाइनल ओरिफाइस या ओपनिंग। तो वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ ये प्रेजेंट होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको रिवाइज करा रहा हूं फिर से। और ये क्या सीक्रेट करती हैं, फिर से बताता हूं, एल्कलाइन सीक्रीशन करती हैं, और वो एल्कलाइन सीक्रीशन के अलावा कुछ लुब्रिकेंट्स भी सीक्रेट करती है। ओवरऑल इनका जो सीक्रीशन है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लुब्रिकेशन एज वेल एज न्यूट्रलाइजिंग द यूरिनरी एसिडिटी। तो वेजाइनल या यूरिनरी एसिडिटी को रिड्यूस करने का काम करते हैं इन ग्लैंड्स के सीक्रीशन। उसके अलावा जो एक सिंगल पैरा यूरेथ्रा ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसको हम स्किन ग्लैंड भी कह सकते हैं, जो कहां पर प्रेजेंट है, तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो प्रेजेंस हमने देखी हुई है वो बेसिकली यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग के बीच में है। तो यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग के बीच में एक स्किन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि स्मॉल म्यूकस ग्लैंड है। और ये हमेशा याद रखिए कि स्मॉल म्यूकस ग्लैंड है, ये म्यूकस का सीक्रीशन करती है बेसिकली, इसके अलावा इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, ये म्यूकस सब्सटेंसेस का सीक्रीशन करती है। तो ओवरऑल फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपने जो भी चीज़ें अभी तक देखी हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उनके नाम याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिकैप कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस आता है। मॉन्स प्यूबिस क्या है, तो ये फैटी
टिश्यूज का एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है विच कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। चलिए उसको अलग कर देते हैं। सेकंड नाम याद रखिए आप, लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा क्या है? फ्रेशली फोल्ड टिश्यूज होते हैं जो मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंडेड होते हैं और वेजाइनल ओपनिंग के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। लेविया माइनोरा लेविया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एक पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यूज हैं जो एंटीरियरली जहां पर फ्यूजन करते हैं वहां पर स्किन फोल्ड को या फ्यूजन को हम प्रीप्यूस नाम देते हैं, और पोस्टीरियरली जहां पर ये मेम्ब्रेनस फ्यूजन करते हैं वहां पर हम उस कह सकते हैं फोल्ड को फोरचीट नाम देते हैं। उसके बाद हमने देखा कि क्लाइटोरिस जो है वो जस्ट बिलो द प्रीप्यूस प्रेजेंट होती है, जस्ट अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। देन आफ्टर हमने देखा कि वेजाइनल ओरिफाइस यानी जहां पर वेजाइनल ओपनिंग होती है उसके दोनों तरफ एक पेयर ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बार्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि वेजाइनल एसिडिटी को रिड्यूस करती हैं और लुब्रिकेंट्स का सीक्रेशन करती है। दे आर एनालॉग ऑफ वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ मेल। ये आप पॉइंट हमेशा याद रखिए। उसके अलावा आपने देखा कि यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग के बीच में जो स्मॉल एक म्यूकस ग्लैंड है, दैट इज द पैरा यूरेथ्रा ग्लैंड या इसको स्किन ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि म्यूकस का सीक्रेशन करती है। फोरचीट से लेकर एनस के बीच का एरिया जो है उसको हम बेसिकली पेरिनियम एरिया कहते हैं। एंड वेजाइनल ओपनिंग अराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन जिसको हम हाइमेन मेम्ब्रेन कहते हैं। दैट्स ऑल। तो आई होप कि आप लोग सभी ये अच्छे से समझ चुके होंगे अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल। अगले लेक्चर यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 3 में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वन पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मेरे सभी वीडियो आप एक एक करके देखिए, आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। थैंक यू वेरी मच।